इतना होशियार बदतमीज आदमी 40-45 साल का पढ़ते नहीं है। हम तो इस बच्चे पढ़ते नहीं, तुम्हारा काम है तुम जानो। भाई सेफ्टी किसके हाथ में है? किसी को बोलो तो कहते हो तुम निकलते क्यों, घर में क्यों नहीं बैठते हो? ये तुम्हारा काम नहीं है, जिसका होगा वो अपने आप कर लेगा। गेट के जो गार्ड होते हैं, घरों के आगे बिल्डिंगों के आगे गार्ड होते हैं, अखबार वाले होते हैं, सफाई कर्मचारी, तो सबको पता ही रहता है कि लड़की क्या कर लेगी अकेली, क्या कर लेगी अकेली। कोई इसका सपोर्ट नहीं करता, कोई आता नहीं है, कोई पश्चिम में पढ़ता नहीं है, किसी को बुलाओ तो कोई जाता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई पश्चिम में पढ़ना नहीं चाहता है इनके कि तुम निकली क्यों, तुम करती क्यों। आदमी होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं ऐसे बदतमीज होते हैं, वो डर जाते हैं कि लड़की चिल्लाएगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि सुबह लोग मुझे इतनी अच्छी तरीके से जान गए, ये लड़की आनी तूफान बारिश आए कुछ भी हो जाए, लड़की आना रुकती नहीं है। वहाँ पे साइकिल के आगे रोका, ये साइकिल के आगे रोका और यहाँ स्माइल करने लग गया। और गन इसने कई दिनों से मुझे फॉलो कर रहा था। मैंने सोचा रोज मेरा का आदमी होगा, वॉक करने जा रहा है, उसमें बदतमीजी कर रहा है कि मेरे छेड़छाड़ कर रहा है। तो मैंने उसकी गाड़ी की चाबी निकाली कि डर जाएगा वो, हो गया हंसने लग गया, गंदे गंदे कमेंट करने लग गया, पीछा करने लग गया और मेरे सामने आके मेरी साइकिल के आगे खड़ा हो गया। नमस्कार साथियों, आज जो मैं आपके सामने घटना पेश कर रहा हूँ वो घटना आप खुद सुन के चौंक जाओगे। ये इस सरकार क्यों मदद नहीं कर रही है इनकी, क्यों इनके साथ होता है। राम राम जी, मैं आशीष आप सबका स्वागत है भक्ति बीकानेर। आज जो मेरे साथ सिस्टर बैठी है, आज इनके साथ सुबह जल कपट हुई। आइए जानते हैं। नमस्ते। अच्छा, आज सुबह आपके साथ क्या क्या घटना हुई है? मैं रोज की तरह अपने डॉग्स को, गायस को और पशु पक्षियों को खाना देने जा रही थी। तब एक आदमी मेरा पीछा करने लग गया और मेरे सामने आके मेरी साइकिल के आगे खड़ा हो गया और हंसने लग गया, गंदे गंदे कमेंट करने लग गया। सुबह 7 बजे की घटना है, जब मैं सुबह अपने डॉग्स को रूटीन में, जो मैं 9 सालों से कर रही हूँ, 9 सालों से मैं डॉग्स को खाना पीना, दूध, पेडिग्री जो भी होता है, गायों के लिए खल लेना और पशु पक्षी के लिए चारा लेना, बाजरी लेना, वो लेके जा रही थी। एक आदमी अचानक से एक्टिवा लेके मेरे सामने आ गया, गंदे गंदे कमेंट करने लग गया और मेरी साइकिल जिसमें मैं बजाती हूँ उसको हिलाने लग गया। तो मेरे को डर लग गया, सुबह सुबह 7 बजे कोई था तो नहीं वहाँ पे। तो मैंने उसकी गाड़ी की चाबी निकाली कि डर जाएगा वो और मैं लोगों को आगे इकट्ठा करूंगी, इस आदमी मेरे से बदतमीजी कर रहा है, कि मेरे संग छेड़छाड़ कर रहा है। तो मैं उसकी चाबी लेके आई अपने साथ। तो और मैं देखा, मैं लोगों को इकट्ठा करने गई, बुलाने गई, इतने में वो अपनी गाड़ी लेके ही भाग गया पीछे की साइड। चाबी मेरे हाथ में है और गाड़ी घसीट के वो भाग गया पीछे की साइड। इसी बदमाशी करी उसने। कई दिनों से मुझे फॉलो कर रहा था। मैंने सोचा रोज मेरा का आदमी होगा, वॉक करने जा रहा होगा, कहीं दूध लेने जा रहा होगा, मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। पर आज उसने मेरी साइकिल के आगे रोका, मेरी साइकिल के आगे रोका और ना स्माइल करने लग गया और गंदे गंदे कमेंट करने लग गया और मेरी साइकिल को ऐसे हिला के धक्का देने लग गया। तो मैं घबरा गई, सुबह सुबह मैं चिल्लाने लग गई। इसको कोई असर नहीं हुआ। तो मैं इसकी गाड़ी की चाबी निकाली, एक्टिवा थी उसकी ब्लैक कलर की, नंबर तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि उसने मुझे पीछे से पकड़ा और ये चाबी छीनने लग गया। तो मैंने उसको धक्का मार के जोर से चाबी लेके और मैं आगे की तरफ भागी कि लोगों को इकट्ठा करूंगी, गाड़ी की चाबी तो मेरे पास से कहाँ जाएगा बच के। लेकिन वो इतना होशियार बदतमीज आदमी 40-45 साल का कि ना गाड़ी घसीट के ले गया पीछे पीछे। अच्छा, ये घटना कौन सी जगह की? ये घटना है ढोला मारू के पास में, एक डेयरी है उसके पास में एक गली है, जो मैं 9 सालों से लगातार वहाँ पे गायों को, कुत्तों को खाना देने जाती हूँ। अच्छा, आज वो पहली बार ही घटना हुई है या और भी हो चुकी है आपके साथ? पहले भी हो चुकी है, पर पहले क्या गर्मियों के सीजन में क्या लोगों की भीड़ रहती थी, सर्दियों में क्या कोई होता नहीं है। तो वो आदमी ज्यादा शेर बन गया कि सर्दी में कोई है तो नहीं, सुबह सुबह तो ज्यादा शेर बन गया। गर्मियों में होती है तो लोग डर जाते हैं, लड़के होते हैं, कोई आदमी होते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं, ऐसे बदतमीज होते हैं, वो डर जाते हैं कि लड़की चिल्लाएगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि क्योंकि सुबह सुबह 4-5 बजे गर्मी में भीड़ होती है, लेकिन सर्दी में कोई होता नहीं, वो ज्यादा शेर बन जाते हैं और बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं वो। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल है आपको कि आपके साथ ही ऐसा क्यों व्यवहार होता है? चाहे माता जी ले लो, चाहे सिस्टर ले लो, तो आपके साथ ही ऐसा क्यों व्यवहार होता है? क्योंकि ये ऐसे जो लोग होते हैं उनके मन में डर नहीं रहता है कि लड़की क्या कर लेगी अकेली, क्या कर लेगी अकेली। कोई इसका सपोर्ट नहीं करता, कोई आता नहीं है, कोई पश्चिम में पढ़ता नहीं है, किसी को बुलाओ तो कोई जाता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई पश्चिम में पढ़ना नहीं चाहता है इनके कि तुम निकली क्यों, तुम करती क्यों ऐसा, तुम्हें घर बैठना चाहिए ना, तुम निकली क्यों। कोई किसी के पश्चिम, मैंने इतना चिल्लाया, कोई आया ही नहीं वहां पे। वो आदमी खुद ही डर के कारण भाग गया, तब मैं बच के आ गई। अच्छा, आपने पुलिस में कंप्लेंट की या नहीं? कोई राजी नहीं हुआ पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए, क्या कर लेंगे वहां पे जाके लोग। आप रोज सुबह क्यों जाते? मैं रोज सुबह है ना, 9 सालों से मैं लगातार गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को खाना देने जाती हूँ, बिल्कुल 9 साल से लगातार। वहाँ के एरिया वाले, वहाँ के लोग मुझे इतनी अच्छी तरीके से जान गए, ये लड़की आंधी तूफान बारिश आए कुछ भी हो जाए, ये लड़की आना रुकती नहीं है। वहाँ पे जो आसपास के है ना सफाई कर्मचारी हैं, अखबार वाले हैं और जिनकी डे नाइट गार्ड हैं, वो सब मुझे जानते हैं कि लड़की 9 सालों से लगातार आ रही है गायों को, कुत्तों को, पशु पक्षियों को खाना देने के लिए। जितनी मेरी सुविधा होती है, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है और कोई मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरे पास जितना होता है, मैं जितने ट्यूशन से कमाती हूँ, सारा मैं कुत्तों पे खर्च करती हूँ। जितना भी होता है, पेडिग्री होता है, स्टिक होती है, बढ़िया से बढ़िया
खाना मिल्क होता है, मैं खुद लेके जाती हूँ 9 सालों से। कोई गवाह नहीं है इस बात का, लेकिन वहाँ के नाइट के जो गार्ड होते हैं, घरों के आगे, बिल्डिंगों के आगे गार्ड होते हैं, अखबार वाले होते हैं, सफाई कर्मचारी, तो उन सबको पता है कि मैं 9 सालों से लगातार वहाँ पे आ रही हूँ। अच्छा, और आखिरी सवाल आप चैनल के माध्यम का ही कहना चाहो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सेफ्टी किसके हाथ में है? किसी को बोलो तो कहते हो तुम निकलती क्यों, घर में क्यों नहीं बैठते हो? ये तुम्हारा काम नहीं है, जिसका होगा वो अपने आप कर लेगा। मेरी सुरक्षा और मेरी जैसी जो बहनें और ऐसा काम करना चाहती है, मदद करना चाहती है, उनकी सेफ्टी किसके हाथ में है? लोग तो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम तो इस पढ़ते पढ़ते नहीं है, हम तो इस पढ़ने पढ़ते नहीं, तुम्हारा काम है, तुम जानो। किससे उम्मीद करें फिर? सरकार से करोगे और किससे करोगे? सरकार अपने हाथ खड़े करती बोले कि जाते क्यों, काटते क्यों? किसको बोलूं मैं? कौन सरकार है बताओ, कहाँ जाए? जिला अध्यक्ष में जाओ या फिर जिला अध्यक्ष यहाँ से से बात वहाँ, करो। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ चक्कर ही काटते देते हैं। लड़कियां हो, लेडीज हो, औरतें हो, जो भी हेल्प करने निकलती हैं, वो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ धक्के ही खाती रहती है। किसी की कोई मदद नहीं होती, सिर्फ बातों की है कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, होना करना कहीं कुछ नहीं है। जैसे आपने पूरी घटना जानी, आप आपकी क्या कुछ राय है? बाराय मैंने कमेंट के माध्यम जरूर जरूर बताया। बाकी तमाम मैं बीकानेरी जनता हूँ और आ वीडियो जितनी तक पहुँच सके बीती आप हर एक व्यक्ति ने आप शेयर करो और आपकी क्या कुछ राय है बाराय मैंने कमेंट के माध्यम जरूर जरूर बताया। धन्यवाद।